हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव है। राघव। तो हम लोग हाजिर है एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने। और ये वीडियो आप लोग जानते हो जैसे कि ये इंडिया के थ्रू एक एक्सीडेंटल मिसाइल फायर हो गया था, तो उसके ऊपर पाकिस्तानियों को क्या रिएक्शन है ना, ये वीडियो उस पे है। ठीक है, ये वीडियो उस पे कि पाकिस्तानियों ने क्या कहा है, उनसे पूछा गया वहाँ के लोगों से कि भैया इंडिया ने छोड़ दिया है कुछ। ठीक है, और आपको पता है जब पाकिस्तानी रिएक्शन देते हैं तो इतनी कहानियां बनाते हैं, मतलब अंडरस्टैंड कहानियां बनाते हैं। हम वही देखना चाहते हैं और हम उसको रिएक्ट करना चाहते हैं। हम वीडियो चेक करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग अवेलेबल अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो के बाद। लेट्स गो, चलो। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया की, रिसेंटली जो 9 मार्च को वाक़या पेश आया, इंडिया की जानिब से मिसाइल स्ट्राइक की गई बाय मिस्टेकन, और इस पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें इस बात का रिग्रेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं हमारे साथ। मेरे आज के प्रोग्राम का मैम सवाल ये है कि 9 मार्च को जो वाक़या पेश आया, ठीक है, इंडिया की जानिब से मिसाइल की स्ट्राइक भेजी गई गलती से, ठीक है, और उसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इफ़ दे आर विलिंग फॉर पीस वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर उन्होंने एक हाथ बढ़ा दिया पीस का तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अगर वो बेसिकली अगर वो दे आर कॉलिंग आउट फॉर पीस तो हमें आगे लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो बस आई थिंक इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि 24 आवर्स तक आई गेस हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स को पता नहीं चला था कि ये मिसाइल लॉन्च हुआ है पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तो ये एक पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया मज़ीद, क्योंकि लाइक पिछले साल 27 फ़रवरी को जो वाक़या हुआ था कि यहाँ से हम लोगों ने उनके पायलट को पकड़ा और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो बेहतर था कि दोनों कंट्रीज़ ने इसको पीसफुली सॉर्ट आउट कर लिया इस इशू को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज़ ने बहुत मतलब अमन का मुजाहिरा दिखाते हुए और बहुत अच्छा इक़दाम किया है और आपस में एक दूसरे के सिनेरियोज़ को समझाया। हाँ, ये अभी इस टाइम सब कॉन्टिनेंट में यही चीज़ एक चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान भी वॉर का सिलसिला चल रहा है, और अगर इस साइड पे पाकिस्तान और इंडिया भी इस चीज़ को इस एक पॉइंट को पकड़ के स्टार्ट हो जाते हैं तो पीस। फेस वैल्यू पे उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गलती हो जाती है, अच्छी बात उन्होंने माजरत की है, और हमारी तरफ से भी बहुत बड़ी बात है कि हमने उनकी एक्सेप्ट कर लिया, हमने आगे से रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से जॉइंट कोऑपरेशन दोनों की गवर्नमेंट्स, दोनों कंट्रीज़ की होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसे ना हो। आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर देखा जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट आ जाता है। कोई बीच में बहुत कोई माइनर बात तो है नहीं कि आपके बॉर्डर के अंदर ऑलरेडी कितने ज़्यादा टेंस सिनेरियोज़ हैं, तो इस तरह का कोई एक्सीडेंटल कमिंग फ्रॉम इंडियन आर्मी ऑन अ सच ए नेशनल स्केल, तो ये चीज़ें कोई एक्सीडेंटल तो नहीं होती। हो सकता है कि उन्होंने ट्राई किया हो टू डू समथिंग ऑन अ लार्जर स्केल और वो दरमियान में फ्लॉप हो गया हो। तो अनलेस और अनटिल एक बहुत कोई प्रॉपर यूएन की तरफ से या ऑन अ नेशनल स्केल उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो, यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। क्योंकि पहले भी 1-1.5 साल 2 साल पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हुई हैं, एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान बहुत एक सेंसिटिव मामला आता है, तो एक्सीडेंटल नहीं कह सकते। दैट्स सच अ स्मॉल स्टेटमेंट कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से पहली तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए पाकिस्तानी एजेंसीज़ की, जिन्होंने इसको तहम्मुल से लिया और उन्होंने पूरी इसकी जांच की, और उसके बाद जब उन्होंने इसका जवाब मांगा तो उन्होंने फिर ये वजाहत भी की है जो आप बता रही हैं, जिस तरह की कि ये बाय मिस्टेक एक काम हुआ है। तो इस वजह से ये देखें ना कि मामला हल हो गया, और अगर पाकिस्तान भी गलत हिकमत अमली बनाता और अगर अटैक मतलब कोई इस तरह की कोई रिटेलिएट करता तो उससे फिर नुकसान हो सकता था। जिस तरह आप देख लें यूक्रेन में और रशिया में जो हो रहा है, तो वो चीज़ें अल्लाह ना करे वो यहाँ पे भी हो सकती थी। लेकिन दोनों तरफ से अगर उन्होंने इस चीज़ पे माजरत की है तो बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से कि इसी तरह ही होना चाहिए। अगर कोई काम बाय मिस्टेक हो गया है तो उस पर अड़ना नहीं चाहिए, और इन्होंने भी बड़ी दोनों तरफ से मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अच्छा हुआ है, और इस चीज़ का अच्छा असर पड़ना चाहिए बाकी आगे मामलात पे भी। देखिए, मिलिट्री इक्विपमेंट में जब टेस्टिंग होती है उसमें कोई ना कोई मसाइल हो सकते हैं,
क्या पता उड़ के उधर गिर जाए। तो मैं कहूँगा कि हमारा रिस्पांस भी बड़ा मैच्योर था ISPR की तरफ से। उन्होंने एक अपना बयान किया और इंडिया को एक मौका दिया कि आप हमें बताएं कि मसला क्या है। तो उनका रिस्पांस और उनकी अपॉलजी जो थी मेरे ख़्याल से एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने अपनी चीज़ को माना और छुपाने के बजाय उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है। और उससे अच्छा इकदाम यह है कि उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। तो अगर ये इंक्वायरी एक फ्रूटिशन तक पहुँचती है और अपने पॉइंट तक पहुँच जाती है तो एक अच्छा इकदाम है और होपफुली इससे हम दोनों के दरमियान ट्रस्ट बढ़ेगा। इस तरह के मामलात को आप खोल के एक दूसरे को बताएं तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। मेरी पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि गलती सिर्फ हमारी तरफ ही होती है। जब भी उन्होंने कोई इस तरह का स्ट्राइक या कोई बम या कोई ऐसा रॉकेट वगैरह हमारे मुल्क में आता है तो वो हमारी तरफ ही क्यों आता है। और इसके अलावा जब ये गलती कर लेते हैं, अब काम हो जाता है इनसे तो बाद में माजरत कर लेते हैं, ये इनकी रोज़ की रूटीन है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के किया गया, वैसे ये बाई मिस्टेक नहीं हो सकता। यानी कि ये जानबूझ के किया गया, ये जानबूझ के किया गया। हमारी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, उनकी तरफ से क्यों होता है। वैसे तो सबसे पहले मुझे मुहावरा जहन में आता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उनसे ये गलती से हुआ है, एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जानबूझ के हम जितने दंगे फसाद करते हैं, जितने हम लोगों ने लड़ाइयाँ मोल ली हुई हैं ना एक दूसरे के साथ, वो जो सास बहू वाला टिपिकल जो हमारा रिश्ता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट उसको कबूल किया। और हमने भी जवाबन उनको अक्सर लोग पता है क्या आम रिश्तों में भी ये होता है कि अगले ने कुछ किया तो हम जवाबन उसको बगैर पूछे बगैर जाने हम उसको बस जवाबन हमने कुछ ना कुछ उसके साथ करना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कि उन्होंने पहले उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया कि आया उन्होंने मतलब वजह क्या थी। या तो हमने कोई ऐसा काम किया हो जो उनकी टेरिटरी को नुकसान पहुँचाया कि उन्होंने जवाब में हमें मिसाइल तोहफे में भेज दिया, वो भी मजाक में या गलती से जो भी था। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती एक्सेप्ट करने वाला जो स्टेप है ना, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते को मज़ीद बेहतर बना सकता है। क्योंकि जब रिश्ते में इंसान गलतियाँ एक्सेप्ट करना शुरू करता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बेहतर हो जाती हैं। वाकई ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और अगर हमारे मुल्क के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, दो नेबर्स कंट्रीज़ के दरमियान अगर प्यार पैदा हो जाए तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और अगर इसके बरक्स मामला सिचुएशन ख़राब होती है तो उसकी एग्जांपल हमारे सामने है, जो रशिया और यूक्रेन का इशू और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है कि जब उन्होंने मिसाइल की स्ट्राइक गलती से आ गई हमारी कंट्री में, तो हमारा जो रडार है वो उसको 24 आवर्स के बाद जाके कैप्चर कर सका और इधर से क्लेम किया गया कि इंडिया की जानिब से हुआ है 24 आवर्स के बाद। आपको क्या लगता है कि इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया कि हमारे रडार उसे कैप्चर ही ना कर सका? इंडिया इज़ बेसिकली, आपको पता ही है कि इंडिया इज़ बीइंग बैक्ड अप बाय अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, तो व्हाई कैन नॉट वी एक्सपेक्ट देम टू बी दैट मच फॉरवर्ड विद देयर टेक्नोलॉजी। जब मुझे लगता है कि वाकई में शायद मे बी उनका ज़्यादा एडवांस है, वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। मैम ये तो उन्होंने अपने मुल्क में बनाया ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, किसी की मतलब किसी की सपोर्ट नहीं है, अपने मुल्क में ख़ुद उन्होंने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बनाया है ये टेक्नोलॉजी, और अब तो वो इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई थिंक अब इसका मुझे आइडिया नहीं कि हमने डिटेक्ट क्यों नहीं किया कि बट एक टाइम था कि इंडिया जो है इंपोर्ट किया करते थे अपने मिसाइल, मतलब दूसरों के मिसाइल, आज वो अपने मुल्क में खुद बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहें? वेल दे आर वेरी मच एडवांस्ड, ठीक है, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। ये नहीं दिखाता है कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड मतलब बहुत एडवांस हो गए, हमसे तो बहुत आगे चला गया इंडिया इस लिहाज से। आई थिंक इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे, हमें सबको पता है कि इंडिया इस टाइम लीडिंग कंट्रीज़ में है टेक्नोलॉजी में, तो उनकी तरफ से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वो कोई ऐसा मिसाइल बनाए जो पाकिस्तान को डिटेक्ट करने में टाइम लगे। तो अब यही है, पाकिस्तान की चीज़ को देखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एयर डिफेंस को हैं इतना स्ट्रॉन्ग कर सकें कि क्योंकि आगे तो अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो हमें उस चीज़ के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक कि पाकिस्तानी आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि सिंस वो मेल फंक्शन कर गया और वो गिर गया, तो सिंस इट्स नॉट एक्टिव, शायद इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर सका, तो डैट कैन बी अ रीज़न। बाकी अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की जाए तो वी आर ऑन पार विद इंडिया। इस तरह की कोई बात नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है या उनके पास इतना एडवांस हो गया कि वी कुडंट डिटेक्ट इट। इसलिए कहते हैं कुछ ही ममालिक है जिनके पास 24/7 सर्वेलेंस है एयर रडार सिस्टम की। पाकिस्तान में अगर नहीं है तो इसमें इतनी कोई हैरान कुन बात नहीं है।
इतना मुझे इस बारे में वैसे पता भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं डिटेक्ट कर सके तो इसमें इतनी कोई खास अनोखी बात नहीं। 2011 में भी हम डिटेक्ट नहीं कर सके जब अफ़गानिस्तान से वो आए थे एबटाबाद में अटैक करने। तो अगर 10 साल में नहीं इम्प्रूव कर सके तो इसमें इतनी कोई हैरानकुन बात नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना वो फ़िलहाल तो किसी से कम नहीं है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने हरकत की है इसका अगर हमें पता नहीं चला तो ये अब हम अपनी फ़ौज को या अपने सिस्टम को तो ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन मिस्टेक तो इनकी भी है। इनको नज़र रखनी चाहिए कौन क्या कर रहा है कहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल जो इंडिया की तरफ से 2 प्लेन भेजे गए थे जिसे वो अभिनंदन साहब हैं, उनको अच्छा खासा पकड़ के इन्होंने पनिश किया, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि रडार कमज़ोर हो गया है। मे बी उन्होंने ये ऑब्ज़र्व कर लिया हो कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, देखते ही करता गया है। तो और अगर ऐसा नहीं है और अगर वाकई 24 घंटे बाद पता लगा तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको फिर देखना चाहिए, कोई थोड़ा रडार को और बाकी चीज़ों को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक सो। आई गेस के पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनको सारा पता होता। इंडिया की जानिब से जो मिज़ाइल आया ब्राह्मोस मिज़ाइल है, उनका मेड इन इंडिया मिज़ाइल था, ठीक है। क्या इंडिया का जो मेड इन इंडिया ब्राह्मोस मिज़ाइल है वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है आज की डेट में कि हमारा रडार उसे 24 आवर्स तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि आया कि मामला हुआ क्या था? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए ना तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हम किसी कंट्री को टारगेट करते हैं तो क्या उसको ये चीज़ पता चलेगी, क्या नहीं पता चलेगी। और वैसे भी जब बहुत अरसे तक कोई खामोशी इख्तियार करता है ना, विच मीन्स के वहाँ पे कुछ ना कुछ पक तो ज़रूर रहा है, ठीक है। ये हमें भी समझने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि भारत को भी बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई खामोश है तो कभी भी उसकी खामोशी को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, अपनी चीज़ें एडवांस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया भी कहीं ना कुछ कर रही है। जस्ट बिकॉज हम किसी पे ट्राई नहीं कर रहे या किसी को जवाब नहीं दे रहे डज़ नॉट मीन कि हम लोग प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर तो हम भी हैं, ठीक है, लेकिन हम उस तरह अगर हम किसी को जता नहीं रहे ना कि भाई हमें पता है आप क्या कर रहे हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। और जहाँ तक बात है उनकी एडवांसमेंट की, तो मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आपका दुश्मन इतना स्मार्ट हो सकता है तो आप किस हद तक स्मार्ट हो सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस सिस्टम में, मिसाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस फील करते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के आई गेस ये तो चीज़ स्टार्ट से है। हमें पता है कि जब डिवीज़न हुई थी तब भी उनके पास जो सारा आर्मी का मटेरियल या डिफेंस थे वो उनके पास ज़्यादा था हमसे, तब से वो लोग इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। पाकिस्तान इंडिया आधा से ज़्यादा अपना बजट लगाते ही डिफेंस के ऊपर है। अब वो क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं तो उनके पास एक साइड बेनिफिट है, वो और ज़्यादा एडवांस, वो इस मामले में ज़रूर हमसे एडवांस है। मैं जहाँ तक समझती हूँ ना, मिज़ाइल के बारे में जितना मुझे नॉलेज है ना कि वो इजीली डिटेक्टेबल है, अनलेस अनटिल कि आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे भी आपने कहा कि इंडिया का डिटेक्ट नहीं हो पाया था। अगर पाकिस्तान के पास ये चीज़ आ जाती है ना तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया में ना हर मुल्क के पास ये एक फ़ीलिंग आएगी कि यार हम इस मुल्क से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको भनक भी लग गई ना तो ये हमें किस जगह से डिस्ट्रॉय करेगा हमें नहीं पता। तो बग़ैर बताए, बग़ैर जाने जब आपके ऊपर हमला होता है ना तो आप कह लो कि आप गार्डेड नहीं हो ना, आप अपने आप को कैसे बचाओगे। तो अगर पाकिस्तान अपने आप को इतना डेवलप कर लेता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का फिर कोई मुकाबला नहीं है। वी आर वेरी मच बिहाइंड दैम। मैं ये कहूँगी कि अभी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी वॉर भी अगर होती है तो वी आर नथिंग बिफोर दैम। तो वॉर की तरफ से आपको देखना ही चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे मिसाइल्स, हमारा वॉरफेयर सिस्टम इज़ नॉट एज मच एडवांस एज दे हैव इट। मेरे ख्याल से पहली काफ़ी बजट स्पेंडिंग हमारी है उस तरफ डिफेंस सेक्टर में। अब मुझे नहीं इतना कोई ख़ास आइडिया कि हमें ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमारे पास भी एडवांस वो सिस्टम्स हों। मेरे ख्याल से बजाय पैसा खर्चने के इस तरफ में म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, अमन और मान होना चाहिए ताकि ज़रूरत ही ना पेश आए पैसा खर्चने की इस डेवलपमेंट की तरफ, क्या और एडवांस सिस्टम हो हमारे पास। अब मेरा ख्याल है कि ये जहाँ तक बात करें हम बाकी चीज़ों की तो मे बी इंडिया आगे हो, लेकिन मेरे ख्याल से कि जहाँ जब बात आती है वेपन्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे, तो मेरा ख्याल है कि मामला सेम ही है, इसीलिए कोई बात आगे नहीं जाती। अगर कोई मुल्क ऊपर नीचे होता तो ऊपर वाला नीचे वाले को दबा देता। मेरा ख्याल है मामला बराबरी पे है। मैम डिफरेंस तो है, वाज़ेह है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो जवान है ना वो उनके पास वो नहीं हो सकते।
तो इसलिए हमारी जो आर्मी है, मैं कहता हूँ, मैं क्या हर पाकिस्तानी कहता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है हमारी। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय। ओके, वीडियो हुई एंड और सो आज फॉलो करें इनको, ठीक है। इनका चैनल है रबाहा इमरान जी हैं ये, इनको फॉलो करें, जो भी इन्होंने बोला वो करें। अब बात करते हैं वीडियो पे, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बोलना। तो मैं तो देखो ये एक्सपेक्ट कर ही रहता है कि वो लोग जो बोलेंगे तो मतलब उनकी बातों में वो लॉजिक नहीं होगा। वो जो हम पाकिस्तान से, देखो पाकिस्तान की आवाम से हम कुछ एक्सपेक्ट करते भी नहीं है कि वो कुछ समझदारी वाला आंसर दे। उसमें ज़्यादा लोग अमन और शांति चाहते हैं, अमन और शांति चाहते हैं, ये बोल रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता था। अच्छा, किस चीज़ से रिटेलिएट करेगा? लेकिन बैलगाड़ी पे बैठ के है ना तीर मारेंगे। और मुझे ये बहुत हंसी आई थी जो बोल रहा था कि पाकिस्तान को पता था कि क्या है चल रहा है, शायद वो खतरनाक नहीं था इसलिए पाकिस्तान ने उसको जाने दिया और देखा कि तो देखते हैं क्या चीजें भाई। मतलब लॉजिक है, मतलब तुम्हारे भाई इतने मेन टारगेट्स के ऊपर से वो जा रहा है। ऐसी कौन सी चीज बनी है तुम्हारे पास, ये बताओ, जो ये बता दे कि वो मिसाइल के अंदर वॉर हेड है कि नहीं। अरे मैं कहता हूँ अगर मिसाइल के अंदर वॉर हेड नहीं भी होता, ठीक है, वो तो भाई नहीं, ठीक है, नहीं है वो तो खैर नहीं है। अगर नहीं भी है और किसी के ऊपर गिरेगी है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो भी बोल रहा था। मैंने इतने इंपॉर्टेंट टारगेट्स के ऊपर से गई है, उसमें वॉर हेड है नहीं है। मैंने तो ये बताओ कि टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई तुम्हारे पास कि तुम ये बता दे रहे हो भाई कि उसमें वॉर हेड है कि नहीं। दूसरी बात, तुम पकड़ ही नहीं पाए। सुपरसोनिक की स्पीड जानते हो? 3 मैक जानते हो? एक भी नहीं है तुम्हारे पास ऐसी मिसाइल। दूसरी बात, एक ने इसने कहा था, ये कहते कि इंडिया ने अकेले डेवलप नहीं किया भाई, वो इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर से ब्रह्मोस बनी है, ठीक है। तो आपने गलत, शायद इन्होंने ही बोला, रबाहा इमरान ने ही, वो नहीं पता होगा। तो इंडिया ने नहीं, काफी कुछ मिक्स होके बनाई गई है। तो ये आपको मैं करेक्ट कर दूं मैडम जी, मिक्स होके बना था। इंडिया वैसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं तुमसे। तुम्हारे अबे हम दुनिया को कॉम्पीट कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान को नहीं करना है। इनसे पूछा गया कि भैया, कह रहा हमारे तो झंडे पे ही चांद है। ऐसे तो लॉजिक नहीं। साइंस मिनिस्टर जो है उनकी जरा बात सुनना जाके, जब इंडिया चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो क्या क्या कमेंट्स थे उनके, ठीक है। मैंने कई वीडियो में पुराने बताया, तो आप जाकर देख लेना, तो हमें खुद पता लग जाएगा कि जो वहाँ का साइंस मिनिस्टर, उसकी ऐसी बात है, कह रहा है कि हम चांद पे जाने की क्या जरूरत है, हम तो धरती से बैठ के देख लेते हैं चांद। तो ये साइंस मिनिस्टर ऐसा कहेगा भाई, तो अब क्या बोलूँ मैं। बाकी यहाँ के लोग, 2-4 लोग, देखो सबने, देखो भाई अपनी कंट्री को सब डिफेंड करते हैं। भाई की बेस्ट आर्मी है, मान लिया मैंने, 93,000 का सरेंडर मैंने मान लिया, पर बेस्ट आर्मी है। एक देख लो आपकी, जिसने ये बोला कि वो जो एक लेडी थी, रेड रंग का दुपट्टा, ब्लैक रंग का मास्क था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई नई टेक्नोलॉजी फैलाने में आ गया, अच्छा है, हमने मैच्योरिटी दिखाई है, दिखाया है। पर उन्होंने एक चीज बड़ी शातिर से जोड़ दिया इसमें। क्या जोड़ दिया कि जी अभिनंदन आए थे उनको हमारी, उसने, भाई तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी तुम्हारी दी हुई नहीं है। F-16 फाइटर जेट अमेरिका का दिया हुआ है, अमेरिका से तुमने भीख में मिला, वो भी खैरात में मिला था, पैसे भी नहीं दिए। तुम्हें पता है तुम्हारे सिर्फ डिफेंस के लिए उसने पैक्ट करा रखा है तुमसे, तुम सिर्फ डिफेंस में यूज करोगे उसे। F-16 को, उसको भी मार के गिराया गया, तुम्हारे F-16 को मार के गिराया है हमारे प्लेन ने, ठीक है। तो अभिनंदन जी चेज करते पाकिस्तान में गए, उसके बाद उनको आके लगी मिसाइल, ठीक है। BVR था, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को कहते हैं। BVR मिसाइल्स होती हैं जो, शायद वही लगी इनको आके। उसके बाद जाहिर सी बात इजेक्ट किया तो तुम्हारे उसमें गिर गए। तुम ये देखो कि तुमने वापस नहीं किया, प्रेशर इतना गवर्नमेंट ने बनाया कि तुम वापस करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हमारी मिसाइलें वगैरह सब तैनात बैठी थी, क्योंकि इस बार नहीं छोड़ते। मौका चाहिए था कि भाई तुमने, एक तो हमने स्ट्राइक किया तुम्हारे आतंकवादी उस पर, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स किया। तुमने पहले अटैक किया हम पे, हमने रिस्पॉन्स किया, प्रीएम्प्ट किया हमने, कि तुम जो अपने वो चला रहे थे, तुमने किस खुशी में आके हमारे अंदर इन्वेड किया था, ये तो बताओ। जैसे तुमने स्क्रैम्बल किया, जैसे तुमने हमारी ब्रीच किया, हमारी एयर डिफेंस को, तुरंत ही पहुंच गए हमारे मिग गए थे तुम्हारे पीछे। क्या है, अब तो रफेल्स भी आ गया, बैठे बैठे यहीं से मार देगा पूरे पाकिस्तान में, कहीं भी बिना बॉर्डर क्रॉस किए। पता है तुम्हें, बिना बॉर्डर क्रॉस किए राफेल अपने भारत की वायु सीमा से मार सकता है, BVR मिसाइल से हिट मार देगा तुम्हें। तब तो जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे स्पाइस बॉम्ब गिराया था इंडिया ने, शायद वहां पे स्पाइस बॉम्ब गिराया था, वो इजराइल से लिया हुआ था। वो तोड़ता हुआ जाता है, जब वो तोड़ के अंदर चला उसके बाद अलग ब्लास्ट करता है। बंकर तोड़ने के लिए होते हैं स्पेशली वो सब डिजाइन बॉम्ब। पहले तोड़ते हुए जाएंगे जितना भी है, उसके बाद नीचे जब गिर जाएगा उसके बाद ब्लास्ट होता है, तो फिर पूरा उड़ा देता है। तो भैया ये है,
और तुम टेक्नोलॉजी कर रहे हो। और एक तो भाई इनका पता नहीं कौन सा अफीम का नशा है, मुझे तो लग रहा है अफीम का ही नशा कर रहे होंगे। अफगानिस्तान इनका दोस्त हो गया, अफगानिस्तान में होता है अफीम, तो दबा के अफीम आ रही है। अफीम का नशा इनके भैया प्राइम मिनिस्टर मार के बैठे रहते हैं। अभी 15 तारीख को इन लोगों ने यूएन में वो करा दिया कि इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। 15 मार्च को पास हो गया भाई। भारत और फ्रांस ने इसकी आलोचना की है यूएन में। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के नाम से मनाया जाएगा कि इस्लामोफोबिया है हो रहा है। इस पे भारत का स्टैंड था कि भाई भारत और फ्रांस ने दोनों ने मतलब वो आपत्ति दायर की थी कि भाई सब धर्मों के खिलाफ फोबिया हो रहा है, हिंदू फोबिया भी हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ भी हो रहा है, बुद्धों के खिलाफ भी हो रहा है, जैन सबके लिए हो रहा है कुछ ना कुछ। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप ऐसा नहीं दे सकते। तो अगर सबके सब ऐसे मनाने लग गए तो फिर वो तो फिर ज्यूज के लिए भी मनाओ ना। सबसे बड़ा नरसंहार तो उन्होंने देखा ना, जो वर्ल्ड वाइड नोन है सबसे बड़ा, कश्मीरी हिंदुओं के लिए बनाओ। हिंदुओं ने नहीं देखा, 1000 साल तक हम देख रहे हैं, 1000 साल से हम, तुम लोगों ने 1000 साल भाई मजाक होता है कितना, तुम 1-2 साल 10 साल हुआ होगा ना, 1000 साल से हिंदू लोग झेल रहे हैं। और इतिहास में मेंशन है, चीजें लिखी हुई हैं। इसको मनाओ, क्यों नहीं मना रहे, शर्म आ रही है। तो ये था भैया पाकिस्तान की ये नया कांड इन्होंने जो किया यूएन में, इस्लामोफोबिया और इस्लाम का जो परचम लेके चल रहा है। भाई चलो अच्छी बात है, तुम्हारा देश इस्लामिक है, पर मुझे समझ में नहीं आता 57 इस्लामिक देश हैं जो तुम्हारे अंदर ही क्यों चुने रहती है। असली तो भाई बोलते हैं ना सऊदी अरब वगैरह के हैं, सऊदी अरब वहीं पे एक्चुअली में इस्लाम धर्म का उत्पत्ति हुई थी, वहां से आए थे प्रॉफेट मोहम्मद जो थे, ठीक है। तो आप लोगों को तो लोग मानते भी नहीं है मुस्लिम, हाँ, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो करो। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप चल रहे हो करते रहो, इंडिया के खिलाफ आपको करना भी होता है। और बीजेपी को इस्लामोफोबिया और आरएसएस को कितनी गाली देते हो सबको पता है। तो ये तो मैं पॉलिटिकली बात हो गई। ये भी बात करते हैं कि आर्मी की, इनके आर्मी का क्या क्या बोला था कि हमारी आर्मी, इन्होंने बोला था कि हमारी आर्मी किसी से कम नहीं है। मतलब मतलब उनके मतलब इंडिया के पास होगी एडवांस टेक्नोलॉजी, बट हमारे पास जवान है, हमारे पास जवान है, हमारे पास बुड्ढे हैं नहीं, हमारे पास वो जवान है, हमारे पास 93,000 जवान सरेंडर कराने वाले 4000 जवानों के सामने घुटने टेक देते हैं वो जवान। सोचो 120 में लोंगेवाला में क्या तुम्हारे 4000 जवानों को धूल चटाई थी। बॉर्डर मूवी देख लेना, 120 जवानों को जलवाता वो सिर्फ, तो पता। और अभी तुम वैसे भी जवान की बात करो ना, एक्चुअली में एक तो तुमने आर्मी के पर्पस से तुम जवान वर्ड यूज करो ना, एक्चुअली में जवान बोलूं ना, यंग तो हमारी सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, 2 तो यहीं बैठे हैं उसमें से, ठीक है। तो भाई तुम लोग ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये जो और तुम्हारे कह रहे थे कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस है, पीछे से ना इनके, मैं वही देख रहा था इनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वो जो नहीं होता बुढ़िया के बाल, यहाँ पे तो लेके जा रहा था एक बंदा, टेक्नोलॉजी एडवांस है इनकी मन तो करा तो वहीं पे वीडियो रोकूं और फिर रिप्लाई दूं उसे, मैंने चल जान दे छोड़। अभी भी जो लास्ट में इनका हुआ बैकग्राउंड देखो भाई इनका, और आप जितनी भी इनकी वीडियो देखोगे ना पब्लिक रिएक्शन वाली, इनके वहां पे एक ही जगह, एक मॉल है कोई, हाँ एक कोई जगह है, जितनी वीडियो है ना, जितने लोग जितने चैनल की सब वहीं पे आगे शूट करते हैं। पूरे पाकिस्तान में वही एक जगह है मुझे लगता है। हमारे यहाँ ना इस तुम्हारे जो ये जहाँ पे आप गली गली में आप लोग जहाँ वीडियो शूट करते हो ना, हमारे यहाँ दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वहाँ पे रील्स बनाते हैं हम लोग भाई ऐसी जगह तो जाते भी नहीं है रील्स बनाने हमारे घर वाले, सोचो। तो भाई तुम रहने दो। और जहाँ तक बात थी ब्रह्मोस की, तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई इंडिया ने अच्छा किया मैच्योरिटी, तुमने मैच्योरिटी से हैंडल करने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगा था शुरू में, ठीक है। और अब तुम्हें पता लग गया तो तुम जाके, तुम्हें अगर अवेयर नहीं है, तुम्हारे न्यूज में नहीं है तो पढ़ो कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला है। बिल्कुल, अब जा रहे हैं यूएन के पास शायद ये लोग ऊपर जा रहे हैं और ये अपने को विक्टिमाइज कर रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, एकदम ऊपर चले जाओगे, ऊपर जा रहे हैं फिर गिरेंगे भी, वो अलग बात है, ठीक है। अपने को विक्टिमाइज कर रहे हैं कि भाई, मतलब यही बात है कि इंडिया से एक तरीके से ना कुछ, समझ रहे हो, पैसा दे दो यार, पैसा दे दो, ब्रह्मोस मारी यार, पैसा दे दो यार प्लीज, ठीक है भाई। तो तुम करो अपनी पब्लिक का रिएक्शन कराओ, अच्छी बात है। और इंडियन कंटेंट में बनाओ भाई, ताकि चैनल भी, तुम्हारे यूट्यूबर्स इंडिया चला रहे हैं, पता तुम्हें, तुम्हारे यूट्यूबर्स इंडिया के दम पे जी रहे हैं। हमें तो गर्व है भाई, हम तो इंडियन है। तुम्हारा खुद की जनता तुम्हें नहीं देख रही है भाई, इंडिया की वीडियो पे रिएक्ट करना, इंडिया के लिए कंटेंट बनाना है, अपने देश के लिए बना लो, अपनी देश की भलाई सोच लो। हमारे देश में इतने ज्यादा लोग हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई। पता है क्या है, इनकी मजबूरी हमें देखना है यार, इनके पास क्या है देखने के लिए, ओसामा बिन लादेन क्या, अच्छा एक चीज देख लिया, ओसामा बिन लादेन से कह रहा 2011 में भी एक बंदा कह नहीं रहा था कि एबटाबाद में तो लादेन की बात कर रहा था। यूएस के भाई चिनूक हेलीकॉप्टर्स आ गए, तुम्हें पता ही नहीं लगा, लादेन को मार के ले गए और तुम्हारी आर्मी बस मस्त
पता ही नहीं लगा उसे कि कब वो अगले दिन सुबह न्यूज में आता है कि लादेन लेगा भी पाकिस्तान से, इन्हें पता ही नहीं लगा इनकी आर्मी को। ये तो है तुम्हारी आर्मी और एयरफोर्स। इंडिया के जब अभी अटैक किया इंडिया ने तुम्हारा बालाकोट में सर्च, तुम्हें पता ही नहीं लगा, हम वापिस आ गए अपना, अगले दिन पता लगता है, रिस्पॉन्स अगले दिन दिया ना तुमने, ठीक है। तुम्हें पता ही लगा अभी ब्रह्मोस पहुंच गई कब, तुम्हें कुछ पता ही लग रहा। और इन्होंने जिस दिन बालाकोट का है एयर स्ट्राइक, मैंने इन्होंने लिखा था भाई कि स्लीप टाइट PAF पाकिस्तान एयर फोर्स इज अवेक, और उसी रात को 12 के आसपास करके ट्वीट है, 11 या 12 का, और उसी रात 4:30 बजे इंडियन एयरफोर्स घुस के पेड़ पार के इनको कह रहे कि भैया कौवा मरा है कि ये मरा है। भाई ठीक है, वो तुम्हारा मन ही जानता भाई कौवा मरा है, या कह रहे 2-4 पेड़ उड़ा दिया। हाँ जी, तुम यही तुम मैं तो कह रहा हूँ कि चल तुम मान रहे हो ना कि 2-4 पेड़ ही उड़ाए, तुम ये तो देखो सालों की भाई हमारी जो है एयरफोर्स घुस गई तुम्हारे अंदर तक, कितनी शर्म की बात है। डिफेंड नहीं कर पाए, डिफेंड तक नहीं कर पाए तुम। और अब तो भाई तुम सोचना भी मत एक्शन का रिएक्शन देने का। S-400 खड़ा कर रखा है वहां पे, पप्पा है तुम्हारे, पप्पा जी हैं तुम्हारे, 600 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेगा तुम्हारी मिसाइल या कोई भी एयरक्राफ्ट को, और 400 के रेंज में आती उड़ा देगा। मतलब तुम्हारा जो उसका मलबा है ना, जो तुम मिसाइल मारोगे या फिर प्लेन उड़ाओगे, वो भी तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। और इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई, पाव किलो के बम इनके, वो बोलते हैं शाह महमूद कुरैशी की, हमने पाव किलो के बम बना रखे हैं, आधा किलो के परमाणु बम बना रखे हैं। तो ये भाई टेक्नोलॉजी में तो एडवांस है भाई, इसमें भाई कोई दो राय नहीं, एडवांस है भाई बम बनाने में है। खुद की छाती भी बांध के फूट जाते हैं सब, रोज दिन भर इतने एडवांस हो कि रोज तुम्हारे दिन भर कहीं ना कहीं मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, कहीं वहां ब्लास्ट हो गया, भाई रोज आता है। उधर से तुम्हें अफगानिस्तान वाले ठोक रहे थे कुछ साल पहले तक। अभी भाई कुछ कर लो, मैं और नहीं बोल सकता, मैं थक गया हूँ तुम पे बोल के भाई, ठीक है। बाकी तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो पे रिएक्ट करेंगे इनके और देखेंगे इनके। मैं पता है यार, मैं देखना नहीं चाहता हूँ इन लोगों को, पर अब हमें हंसना भी तो होता है यार, यार कितना सीरियस टॉपिक पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। इनकी आप बात सुनना, आपको खुद ही पता होगा, जो इंडिया में जो बिल्कुल नहीं पढ़ते लोग या जिनको जानकारी, वो भी इनसे सेंसिबल बात करते हैं एक्चुअली में। इन लोगों का हमेशा रहता है कि भाई अब जाके इन लोगों ने मारना शुरू किया है ना, जबकि कि भाई इंडिया थोड़ा हमसे आगे निकल चुका है एक्चुअली में, अब मारना शुरू किया है। नहीं तो इन लोगों ने इग्नोर, अच्छी बात है, तुम जितना इग्नोर करोगे कोई दिक्कत, तुम हमसे ऐसी 40 साल इसरो में पीछे हो, 20-30 साल तुम मेडिकल साइंस में पीछे हो, हर चीज में पीछे हो हमसे। कहते थे कि पाकिस्तान जो है एशिया का टाइगर बनेगा 1980 में, एक्चुअली में इनकी काफी मतलब पूछ थी, अमेरिका का फुल सपोर्ट था, टेबल टर्न कर दी गई मेहनत से, और इंडिया आज के टाइम में बब्बर शेर है, समझ गए। तो भाई तुम पे तो हुआ है एक्सपेरिमेंट, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम पे किया है ब्रह्मोस का एक्सपेरिमेंट हमने। भाई देखो पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट करना बनता है, क्योंकि पाकिस्तान वालों, और हमारी टेक्नोलॉजी तुम देखो कितनी एडवांस है, जो मिसाइल मिसफायर हुई वो भी पाकिस्तानी गिरी है जाके, किसी को पता है कि हमें इवेंचुअली गिरना कहाँ, उसे पता है कि गिरना कहाँ, मिसफायर हुई है लेकिन देखो एकदम सटीक गिरी है जहाँ गिरना था उसे। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब तुम्हें लगनी चाहिए बुरी, हम इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी भाई अब वीडियो करते हैं एंड, वीडियो को एंड करते हैं भैया, और वीडियो जाने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और इनके भाई इनके चैनल को भी कर देना, आपको थोड़ी कॉमेडी वगैरह देखनी हो, अच्छा लगता है पाकिस्तानी पब्लिक को देखना तो कर देना, थोड़ी मजा आ जाएगा यार। देखो दिन भर इंसान काम करता है, हमारे जैसा इंसान काम करता है, थक हार के आता है, फिर कपिल शर्मा भी एक हद तक देखेंगे यार, इनको देखो भाई यार, असली कॉमेडी देखो, इनकी बातें सुनो। ISI नंबर 1 मार्केट है इंडिया, बहुत बड़ा, हर वीडियो में 3-4 चीजें कॉमन है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो हमारी ISI नंबर 1 है, हमारी आर्मी बेस्ट है भाई, ठीक है भाई, ओके मान लिया भाई, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट हो तुम भाई, बेस्ट हो, ऐसे ही बेस्ट बने रहो, इंडिया का फायदा है, ठीक है। बाकी भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल हो चुके हैं, हाँ, हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मिलेगा दोनों का लिंक, हमें जाएं और फॉलो करें। कोई और वीडियो का रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, कोई कमेंट्स हो, आप हमें वहाँ पे दे सकते हैं। बाकी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का यूज करें और यहाँ पे भी आप अपने कमेंट डाल। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इन पब्लिक के बारे में क्या कहना है, पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, हमें सुनने हैं, तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।